स्वामी जी, जितना समय बचा हुआ है तो एक मैं हल्का फुल्का प्रश्न और कर लेता हूं कि नर और मादा, इससे ये सृष्टि चलती है। नर और मादा ना हो तो सृष्टि नहीं चले। स्त्री पुरुष को इस गाड़ी के दो पहिए करते हैं। अगर हमारी बाइक है, टू व्हीलर है, एक पहिया पंचर हो जावे तो गाड़ी को घसीटना कितना कठिन होता हम जानते हैं। तो ये नर और मादा दोनों आवश्यक है, और ये अगर 50-50 का रेशियो रहे इस जो है कुदरत के अंदर, तो कोई समस्या ही नहीं। चाहे पशु में हो, पक्षियों में हो, इंसान में हो, सभी में हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मानव इतना लोभी, इतना इगोस्टिक हो गया है कि ये रेशियो बिगड़ रहा है, क्योंकि भ्रूण हत्या हो रही है। जब व्यक्ति को, औरत को खास तौर से इसके अंदर जो मादा का ज्यादा रोल है, ज्यादा जिम्मेवारी है, मनुष्य इसमें कम इंटरफियर करते हैं कि भीतर ही जो है उस भ्रूण, अगर लड़की है तो मार दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। रेशियो आज 50-50 से घट के 50 से 48-45 तक पहुंच गया है। तो बहुत बड़ा समाज के अंदर एक बिखराव हो रहा है, और हो सकता है अगर और गिरे तो अनैतिकता पैदा होगी। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, इस भ्रूण हत्या को रोकने के लिए रिलेटिव और रियल, इसके अंदर दोनों ही पक्षों को आप रख करके, क्योंकि ये चेतना को मार रहे हैं। व्यक्ति को चेतना मरती नहीं है, लेकिन जो मरने वाला है जीव, उसमें तो चेतना है। पता नहीं वो कितना विकास करेगा जिंदा रहता है। तो कृपया रियल और रिलेटिव दोनों व्यू से जो है भ्रूण हत्या पे प्रकाश डाल के, बर्निंग इश्यू है, इसका सॉल्यूशन आप थोड़ा दीजिए अध्यात्म ज्ञान की दृष्टि। भ्रूण हत्या आज के समाज का बर्निंग क्वेश्चन। क्या यह सही है? क्या यह गलत है? क्या होना चाहिए? क्या उनसे लाभ है, नुकसान है? देखो, हर रिलेटिव सत्य का दो पक्ष होता है, फायदा भी और नुकसान भी। और इसीलिए वन में बोलेंगे कि हम फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं। कई सारे व्यक्तियों को जो एक बार गलत काम कर चुके हैं, इसको छुपाने के लिए भ्रूण हत्या उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न होता है। और कई लोगों को अपने जीवन में जैसे जैसे ये परिस्थिति आती है तो एक शौक के लिए करते हैं, तो वो ठीक नहीं है। एक जिंदे व्यक्तियों को पंच भूतों वाला, या तो 5 इंद्रियों वाला, 5 सेंस वाला जीव को आप उगते ही मार देते हैं। सोचो आपको भी ऐसा हुआ होता तो नहीं करना चाहिए। हम ये मानते हैं कि ये सब की जड़ क्या है। अभी ये मैंने प्लस और माइनस पॉइंट बताया, बहुत सारा है, मगर आपको सबको ये बताना चाहता हूं, ये दोनों की जड़ क्या है। आखिर भ्रूण हत्या करनी क्यों पड़ती है? इसके पीछे हमारे समाज में विषय वासना जो भड़की हुई है, लोगों के अंदर सेक्स की भूख जगी है, और इसीलिए आसानी से गलत काम कर देते हैं आनंद के लिए। होने के बाद मालूम होता है कि तो बहुत जिम्मेदारी बढ़ गई, परिवार के अंदर, समाज के अंदर जिम्मेदारी बढ़ गई। फिर इसको छुपाने के लिए ऐसे गलत काम करने पड़ते हैं। इज्जत बचाने के लिए मारना भी पड़ता है, और आनंद प्रमोद के लिए भी मारना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा होगा तो इसको बड़ा करना पड़ेगा। इट्स अ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कौन करेगा? हमने तो आनंद ले लिया, खत्म हो गया, अब इसको मार दो। मगर दोनों के पीछे है विषय वासना। तो विषय वासना की जो भूख है हमारे दिमाग में से मिटनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि बच्चा नहीं होना चाहिए, बच्चे नहीं होने चाहिए, होना चाहिए, मगर हमारी शक्ति जो है, वीर्य शक्ति, इसकी इकोनॉमी की भी इतनी ही जरूरत है जितनी पैसे की जरूरत है। जैसे हम पैसे की इकोनॉमी करके अपना भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं,
ऐसे वीर्य की इकोनॉमी करके हम अपने मन वचन काया को उत्तम बना सकते हैं, जो परिवार में, जो समाज में, जो राष्ट्र के लिए काम कर सकता है, एक आदर्श के रूप में काम कर सकता है। तो मैं समझता हूं कि ये बातों को हमको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, विस्तार से समझना पड़ेगा। इस भ्रूण हत्या के बारे में प्लस और माइनस पर बताया, उसका रूट क्या है वो भी बताया, और अगर आप वीर्य की इकोनॉमी करते हैं तो आप कितना महान बन सकते हैं परिवार के लिए, समाज के, राष्ट्र के लिए, वो भी मैंने बताया। विस्तार से आगे आगे सब बातें बताई जाएगी, आपकी ही भावनाओं के मुताबिक, आपकी ही अपेक्षाओं के मुताबिक, आपके ही प्रश्नों के माध्यम से। आइए हम सब अपना जीवन धन्य बनाएं, मंगलमय बनाएं, उज्जवल बनाएं,